हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 14 है भास्कराचार्य, महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी। ओके, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये भास्कराचार्य है वो लेसन है, उसकी स्टोरी है, वो किसने लिखी है? कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव ने। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके फेयर बुक में लेसन नंबर 14 का हेडिंग देना है भास्कराचार्य, महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी। ओके, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट है गणितज्ञ। गणितज्ञ मीन्स की गणित का विशेष जानकार, मैथमेटिशियन। ओके, उसको गणितज्ञ बोलते हैं, मैथमेटिशियन को गणितज्ञ बोलते हैं। जो मैथ्स में, गणित मीन्स की मैथ्स, उसमें वो बहुत ही विशेष जानकार हो, उसमें एक्सपर्ट हो, उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं। देन अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान मीन्स की आकाशी विमान, स्पेसशिप बोलते हैं ना हम, उसको अंतरिक्षयान बोलते हैं। देन खोज। खोज मीन्स की आविष्कार, अ डिस्कवरी। देन संसार। संसार मीन्स की विश्व, वर्ल्ड। देन आकर्षण। आकर्षण मीन्स की खिंचाव, अट्रैक्शन। देन पुत्री। पुत्री मीन्स की बेटी, डॉटर। देन नक्षत्र। नक्षत्र मीन्स की तारा, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन। देन गणना। गणना मीन्स की गिनती, कैलकुलेशन। देन पुरस्कार। पुरस्कार मीन्स की इनाम, प्राइज, रिवॉर्ड्स। देन सदा। सदा मीन्स की हमेशा, ऑलवेज। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन देखते हैं। तो बच्चों, भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। तो ये लेखक है वो कह रहे हैं कि बच्चों भास्कराचार्य थे वो प्राचीन भारत के, मतलब कि पहले के, बहुत प्राचीन मीन्स की बहुत पहले के महान गणितज्ञ थे, मीन्स की फेमस मैथमेटिशियन थे। ये वही भास्कर द्वितीय है जिनके नाम पर भारत ने भास्कर 2 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। तो ये वही भास्कराचार्य है जिनके नाम पर भारत ने भास्कर 2 नाम का स्पेसशिप छोड़ा था। स्पेसशिप मीन्स की अंतरिक्ष यान छोड़ा था। भास्कर 2 ऐसा नाम देकर जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था, वो ये भास्कराचार्य गणितज्ञ थे, उसके नाम पर से ही उसका नाम भास्कर 2 रखा गया था। किसका नाम? भास्कराचार्य के नाम पर से भास्कर 2 वैसा अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया था। वर्तमान में, वर्तमान मीन्स की प्रेजेंट, जो गणित पढ़ाया और सिखाया जाता है उसके अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य ने की थी। तो अभी जो मैथ्स पढ़ते हो, आपको जो मैथ्स सिखाया जाता है उसके अधिकतर, अधिकतर मतलब कि ज़्यादातर नियमों जो होते हैं उसकी खोज किसने की थी? भास्कराचार्य ने की थी। ओके, भास्कराचार्य भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से बहुत समय पहले संसार को यह ज्ञान करा दिया था कि पृथ्वी में प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की अनोखी ताकत है। तो भास्कराचार्य भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक मीन्स के साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे, वो दोनों थे, साइंटिस्ट भी थे। तो भास्कराचार्य थे वो भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक
थे जिन्होंने न्यूटन क्या था, एक वैज्ञानिक था, है ना, साइंटिस्ट था। तो भास्कराचार्य भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से बहुत समय पहले संसार को यह ज्ञान करा दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसको प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की एक अनोखी ताकत है। हमारी जो पृथ्वी है उसमें सारी चीज़ें हैं वो क्यों ऊपर की तरफ नहीं जाती है, क्यों नीचे की तरफ जाती है। हमारे हाथ से कोई भी वस्तु गिरे तो वो क्यों नीचे ही गिरती है, क्यों ऊपर नहीं जाती है। तो वो भी एक शक्ति है, क्या कि पृथ्वी की एक ग्रेविटी है जो वो आपको उसकी ओर खींच के रखती है। तो ऐसी शक्ति है, उसमें भी किसने सबसे पहले खोज की थी, भास्कराचार्य ने खोज की थी। उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के बल से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी है वो अपनी आकर्षण शक्ति, आकर्षण मतलब कि अट्रैक्शन, उसकी एक ताकत है, उसके बल पर वो सभी वस्तुओं अपनी ओर खींचती है। इसीलिए हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, आकाश की ओर नहीं जाती है। तो पृथ्वी की एक अनोखी शक्ति है जिसके कारण सारी चीज़ें पृथ्वी की ओर गिरती है, आकाश की ओर नहीं जाती है। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था। लीलावती भास्कराचार्य की गणित की सबसे अच्छी पुस्तक है। तो भास्कराचार्य की पुत्री थे, उसका नाम क्या था, लीलावती था। इसीलिए भास्कराचार्य की गणित की सबसे अच्छी पुस्तक थी, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, लीलावती रखा था। ओके, देन भास्कराचार्य का कथन है, किसी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भास्कराचार्य ने एक ऐसा कथन दिया था कि किसी संख्या में कोई भी आप नंबर ले लो, उसमें शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी आप नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर, उस नंबर के आगे कितने भी ज़ीरो लगाओ, शून्य मीन्स की ज़ीरो, कितने भी 1, 2, 3 या फिर 1000, ओके, 1000, 100, ऐसे कई सारे ज़ीरो लगाओ नंबर्स के आगे, तो उस नंबर का कोई भी मूल्य नहीं रहता है। अगर आप पीछे लगाओ तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, पर आगे लगाओ तो जो नंबर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर 3 नंबर आप ले लो तो उसके आगे 0 लगाओगे तो वो नंबर वही रहेगा, 3 रहेगा। पर अगर 3 के पीछे 0 लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कथन दिया था भास्कराचार्य ने कि कोई भी संख्या ले लो, उसके आगे आप शून्य लगाओ तो उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, मतलब कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उस संख्या को, उस नंबर को। ओके, संख्या मीन्स कि उस नंबर को। भास्कराचार्य ने अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। भास्कराचार्य ने बहुत सारी इम्पोर्टेंट खोजें की थी। वे रात में आँख से तथा कभी कभी बाँस की नलिका की सहायता से ग्रहों और नक्षत्र को देखते रहते थे। तो भास्कराचार्य रात में क्या करते हैं, अपनी आँख से तथा कभी कभी बाँस की एक नलिका थी, देखो इधर दिखाई गई है, ये भास्कराचार्य है, वो रात में ऐसी बाँस की नलिका है, वो नलिका की सहायता से ग्रहों और नक्षत्र को देखते रहते थे और उसमें से वो नई नई चीज़ें सीखते थे और उसमें से वो नई नई खोजें करते थे। नक्षत्र मीन्स की तारों, स्टार्स। ओके, कभी कभी भास्कराचार्य एक ग्रह की खोज के लिए 2-2 रात तक जागते रहते थे और दिन दिन भर गणना करते थे अपनी खोज को। वे तो कभी कभी तो भास्कराचार्य है वो
एक ग्रह की खोज के लिए वो 2-2 रात तक जागते रहते थे, उन्हें खोजने के लिए कि इनमें क्या है। और दिन में क्या करते थे, वो गणना करते थे, मीन्स कि जो उसने रात में देखा होता है उसमें वो लिखते थे और सोचते थे कि इससे क्या क्या खोजें हो सकती है। वैसे वो 2-2 रात तक जागते रहते थे। अपनी खोजों को वे पुस्तक में लिखते जाते थे। और वो अपनी खोजों को कहाँ पे लिखते थे, अपनी पुस्तक में लिखते जाते थे। ये सब कार्य वे नौकरी अथवा पुरस्कार पाने के लालच से नहीं करते थे। तो ये सब काम है वो कोई भी नौकरी या फिर पुरस्कार, मीन्स कि कोई भी इनाम या प्राइज़, कोई भी जॉब के लिए या फिर कोई भी प्राइज़ के लिए नहीं करते थे। उनका उद्देश्य तो सिर्फ सत्य की खोज करना और उसके लाभ को संसार तक पहुंचाना था। तो भास्कराचार्य को क्या था कि उसका उद्देश्य था, उसका एक मकसद था कि सत्य, मीन्स कि सत्य की खोज करना और उसके लाभ को संसार तक पहुंचाना। उससे क्या क्या हमें हेल्प हो सकती है उसके बारे में वो संसार तक पहुंचाना चाहते थे। उसको कोई जॉब या फिर प्राइज़ नहीं चाहिए था। भास्कराचार्य तो हमारे सबकी हेल्प करते थे। भास्कराचार्य में 2 विशेष गुण थे। तो भास्कराचार्य थे उसमें 2 विशेष गुण थे। पहला, वे बहुत मेहनती थे। भास्कराचार्य थे वो बहुत ही मेहनती थे। और दूसरा, उनमें उत्साह बहुत अधिक था। उसमें भास्कराचार्य में 2 विशेष गुण कौन से थे, वो बहुत मेहनती थे और उसमें उत्साह बहुत ज़्यादा था कि कोई भी काम करना हो तो उसमें वो अपना जी जान लगा देते थे। वे हार को भी जीत में बदल देते थे। अपनी गणित और अंतरिक्ष संबंधी खोजों के कारण भास्कराचार्य का नाम सदा अमर रहेगा। तो भास्कराचार्य ने गणित मीन्स कि मैथ्स में और अंतरिक्ष मीन्स की स्पेस के लगती जो खोजें की थी उसके कारण भास्कराचार्य का नाम हमेशा अमर रहेगा। ओके, तो ये लेसन किसके बारे में था, भास्कराचार्य के बारे में था। ओके, भास्कराचार्य कौन थे, गणितज्ञ एंड अंतरिक्षज्ञ थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 14 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।